167 रन ठोक रो पड़े देवदत्त पडिक्कल। फिर रोहित, कोहली और अपने माता पिता को शतक का श्रेय देकर दिया बयान। जी हां दोस्तों, गौल के ऐतिहासिक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन एक बेहद भावुक, ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा देखने को मिला। विदेशी सरजमी पर गौल की घूमती और चुनौतीपूर्ण पिच पर भारतीय टीम के युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपने फौलादी इरादों और क्लासिक टाइमिंग से ऐसा महाशतक जड़ा जिसने पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। इस ऐतिहासिक पारी के बाद जब वे ब्रॉडकास्टर के सामने आए तो अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए और उनकी आंखें छलक उठीं। तो आखिर पडिक्कल ने कैसे रचा इतिहास और मैच के बाद किन दिग्गजों को याद कर भावुक बयान दिया? जानने के लिए अंत तक बने रहिए। गौल इंटरनेशनल स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर पहले दिन के खेल में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 73 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 288 रनों का मजबूत और विशाल स्कोर खड़ा किया था। पहले दिन युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल 131 रन बनाकर नाबाद लौटे थे, जबकि उनके साथ आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 27 रनों पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। दूसरे दिन के खेल की शुरुआत मौसम के कड़े इम्तिहान, अनिश्चितता और भारी बारिश के कारण काफी देरी से हुई। सुबह से ही गौल के आसमान में काले घने बादलों ने अपना डेरा जमा रखा था और मूसलाधार बारिश की वजह से पहला सत्र पूरी तरह धुल गया। मैदान पर ग्राउंड स्टाफ ने भारी कवर्स बिछा रखे थे। दोपहर के समय जब मौसम पूरी तरह साफ हुआ, धूप खिली और मैदान से कवर्स हटाए गए, तब जाकर अंपायरों के मुआयने के बाद मुकाबला दोबारा शुरू हुआ। भारतीय टीम ने अपने पहले दिन के स्कोर 2 विकेट पर 288 रनों से आगे खेलना शुरू किया। क्रीज पर मौजूद देवदत्त पडिक्कल अपने कल के 131 रनों के निजी स्कोर से आगे बढ़े और उनके साथ ऋषभ पंत ने पारी की गति को आगे बढ़ाया। दूसरे दिन खेल शुरू होते ही ऋषभ पंत ने अपने स्वाभाविक और चिरपरिचित अंदाज में आक्रामक रुख अख्तियार किया। पंत ने श्रीलंकाई गेंदबाजों के खिलाफ कड़े प्रहार करते हुए 62 गेंदों में 4 कड़क चौकों और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 39 रनों की उपयोगी पारी खेली। 80.4 ओवर में ऋषभ पंत युवा स्पिनर केशरा नुवांता की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में सोनल दिनुशा को कैच थमा बैठे और 307 रन के कुल स्कोर पर भारत का तीसरा विकेट गिरा। इसके बाद पहले दिन अत्यधिक उमस और क्रैम्प्स के चलते रिटायर्ड हर्ट हुए अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल दोबारा बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे। राहुल ने अपनी क्लासिक, अनुशासित और सधी हुई बल्लेबाजी जारी रखते हुए 175 गेंदों का सामना किया और 10 दर्शनीय चौकों व एक छक्के के दम पर 82 रनों की शानदार व जुझारू पारी खेली। 84.1 ओवर में राहुल केशरा नुवांता की गेंद पर निशान फर्नांडो को कैच दे बैठे और 319 रन पर भारत का चौथा विकेट गिर गया। दूसरे छोर पर डटे युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल आज एक अलग ही आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और रनों की भूख के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। पडिक्कल ने श्रीलंकाई तेज गेंदबाजों और स्पिन तिकड़ी के खिलाफ अपने लंबे कद और बेहतरीन फुटवर्क का शानदार मुआयना पेश किया। उन्होंने कवर्स और बैकवर्ड पॉइंट के बीच से दर्शनीय ड्राइव्स और कट्स लगाकर मैदान के चारों तरफ चौकों की बरसात कर दी। पडिक्कल ने 230 गेंदों का सामना करते हुए 15 कड़क चौकों और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 167 रनों की मैराथन, ऐतिहासिक और अविस्मरणीय शतकीय पारी खेल डाली। 91.3 ओवर में प्रभात जयसूर्या की घूमती गेंद पर आगे बढ़कर खेलने के प्रयास में विकेटकीपर निरोशन डिकवेला ने उन्हें स्टंप आउट किया और 357 रन के कुल स्कोर पर भारत का 5वां विकेट गिरा। इसके बाद अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा 25 गेंदों में एक चौके के सहारे 13 रन बनाकर केशरा नुवांता की गेंद पर LBW आउट हो गए। 377 रन पर 6 विकेट गिरने के बाद युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने मोर्चा संभाला। जुरेल ने बेहद सूझबूझ और आक्रामकता का संतुलन दिखाते हुए 68 गेंदों में 4 चौकों और एक छक्के की मदद से 51 रनों का शानदार अर्धशतक जड़ा और वे प्रभात जयसूर्या का शिकार बने। निचले क्रम में युवा ऑलराउंडर मानव सुथार ने 43 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 24 रनों की ठोस पारी खेली, जबकि तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 15 गेंदों में एक छक्के के सहारे 11 रन जोड़े। दिन का खेल समाप्त होने तक चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव 13 गेंदों में 2 चौकों की बदौलत नाबाद 12 रन और प्रसिद्ध कृष्णा 4 गेंदों में नाबाद 1 रन बनाकर क्रीज पर अंगद के पैर की तरह डटे हुए हैं। दूसरे दिन के स्टंप्स तक भारतीय टीम ने 116 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 460 रनों का विशालकाय और मजबूत स्कोर खड़ा कर लिया है, जहां टीम का रन रेट 3.97 का रहा है। श्रीलंका के लिए प्रभात जयसूर्या ने 39 ओवरों में 109 रन देकर 4 विकेट लिए,
जबकि केशरा नुवांता ने 39 ओवरों में 175 रन देकर 3 विकेट झटके और असिथा फर्नांडो को एक सफलता मिली। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद जब देवदत्त पडिक्कल ब्रॉडकास्टर से आधिकारिक इंटरव्यू के लिए माइक पर आए तो अपने पहले टेस्ट शतक और 167 रनों की इस ऐतिहासिक पारी का जिक्र करते ही वे पूरी तरह भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अपने आंसुओं को पोंछते हुए देवदत्त पडिक्कल ने अपनी इस कामयाबी का पूरा श्रेय रोहित शर्मा, विराट कोहली और अपने माता पिता के त्याग व सहयोग को दिया। देवदत्त पडिक्कल ने रुंधे हुए गले और बेहद भावुक अंदाज में कहा, यह पल मेरे और मेरे पूरे परिवार के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में इस खास पल का सपना देखा था। पिछले 2 सालों से मैं घरेलू क्रिकेट में दिन रात कड़ी मेहनत और पसीना बहा रहा था ताकि जब भी मुझे देश के लिए टेस्ट क्रिकेट में खेलने का मौका मिले तो मैं कुछ बेहद खास और यादगार करके दिखा सकूं। आज जब मुझे यह अवसर मिला और मैंने यह मुकाम हासिल किया तो मुझे शब्दों में बयां नहीं की जा सकने वाली खुशी हो रही है। जब मैं बल्लेबाजी करके पवेलियन लौट रहा था तो सबसे पहले मुझे अपने माता पिता का चेहरा याद आ गया। बचपन से लेकर आज तक मेरे माता पिता ने मेरे क्रिकेट करियर को संवारने के लिए जो त्याग, संघर्ष और अनगिनत कुर्बानियां दी हैं उन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरी माँ ने मेरी डाइट, फिटनेस और सुबह की ट्रेनिंग के लिए अपनी नींदें कुर्बान की और मेरे पिता ने हर मुश्किल मोड़ पर मेरा हौसला बढ़ाया, खासकर उस वक्त जब मैं चोटिल हुआ या बीमारी के चलते टीम से बाहर रहा। मेरा यह शतक और यह 167 रनों की पारी पूरी तरह से मेरे माता पिता के चरणों में समर्पित है। रोहित शर्मा और विराट कोहली का आभार व्यक्त करते हुए पडिक्कल ने आगे कहा, मैं भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली भैया का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। रोहित भाई और विराट भाई से मैंने ड्रेसिंग रूम में जो कुछ भी सीखा है उसी ने मुझे आज इस अंतर्राष्ट्रीय मुकाम पर मानसिक रूप से मजबूत बनाया है। रोहित भाई हमेशा मुझसे कहते हैं कि जब भी मौका मिले अपने स्वाभाविक खेल पर भरोसा रखो और लंबी पारी खेलने की अपनी भूख को कभी कम मत होने दो। वहीं विराट भैया के अनुशासन, बेजोड़ वर्क एथिक और बड़े मैचों में दबाव सोखने के तरीके को देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। विराट भाई से मैंने यह अनमोल सबक सीखा कि जैसे ही आप अपने 100 रन पूरे करते हैं तो आराम महसूस करना और राहत की सांस लेना बहुत आसान होता है, लेकिन एक बल्लेबाज के लिए शतक बनाने के बाद अगली 20 से 30 गेंदें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। उस दौर में आपको अपना पूरा ध्यान और फोकस बनाए रखना होता है। जब आप शतक के बाद शुरुआती 10-15 गेंदों को पार कर लेते हैं तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है और आप एक बड़ी पारी खेल पाते हैं। सालों से मैंने कर्नाटक क्रिकेट में अपने सीनियर खिलाड़ियों को बड़े शतक और विशाल पारियां खेलते देखा है और उन्हें देखकर ही मेरे अंदर भी हमेशा बड़ा शतक बनाने की भूख पैदा हुई। स्पिन के खिलाफ अपनी आक्रामक रणनीति और फुटवर्क पर बात करते हुए पडिक्कल ने तकनीकी पहलुओं को साझा करते हुए कहा, हमने मैच से पहले इस बात पर लंबी और विस्तृत चर्चा की थी कि जब आप स्पिनरों के खिलाफ खेल रहे हो तो आपके दिमाग में पहले से कुछ योजनाएं एकदम साफ होनी चाहिए। आप क्रीज पर जाकर हर गेंद पर सिर्फ रिएक्ट करने की उम्मीद नहीं कर सकते। ये बेहद ज़रूरी है कि मैदान पर कदम रखते ही आपके दिमाग में पहले से कुछ ऐसे शॉट्स तय हों जिन्हें खेलकर आप सामने वाले गेंदबाज पर शुरुआत से ही दबाव बना सकें। पिछले 1 साल में हमने अपनी व्यक्तिगत ताकत को पहचानने और उसे मैदान पर लागू करने पर काफ़ी मेहनत की है ताकि हम गेंदबाजों पर उल्टा दबाव डाल सकें। जब आपके दिमाग में यह पूरी स्पष्टता होती है कि आपको क्या करना है तो वही स्पष्टता आपके फुटवर्क में भरपूर आत्मविश्वास लाती है। चाहे आप गेंद को पूरी तरह फ्रंट फुट पर जाकर खेलें या बैक फुट पर जाकर, सबसे अहम बात यह है कि आप जो भी शॉट चुनें, चाहे वह सिर्फ एक डिफेंसिव शॉट ही क्यों ना हो, उसमें आपका 100% कमिटमेंट होना चाहिए। इसी दृढ़ निश्चय ने मेरे फुटवर्क को बेहद प्रभावी और सटीक बना दिया। गॉल की पिच के मिजाज और मैच की आगे की रणनीति पर बात करते हुए पडिक्कल ने कहा, दूसरे दिन पिच पर थोड़ी बहुत ग्रिप और टर्न जरूर देखने को मिली, लेकिन यह बहुत ज्यादा नहीं थी। मुझे लगता है कि इस पिच को पूरी तरह से टूटने में अभी 2 सत्र का समय और लगेगा। हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि गॉल के मैदान पर तीसरे और चौथे दिन पिच बेहद तेजी से बदलती है और गेंद खतरनाक तरीके से टर्न लेने लगती है। हमें पूरी उम्मीद है कि तीसरे दिन से ऐसा ही देखने को मिलेगा और यह स्थिति हमारे विश्वस्तरीय गेंदबाजों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। जहां तक इतने बड़े प्रदर्शन के बाद जश्न मनाने की बात है तो मैं बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करने वाले खिलाड़ियों में से नहीं हूं। सच कहूं तो इस भीषण गर्मी और उमस में लंबी बल्लेबाजी के बाद मैं काफ़ी थक चुका हूं और अब सीधे जाकर आराम करना चाहता हूं ताकि आगे टीम के लिए तैयार रह सकूं। दोस्तों, गॉल के मैदान पर देवदत्त पडिक्कल के 167 रनों के ऐतिहासिक शतक, उनके इस भावुक इंटरव्यू और रोहित शर्मा, विराट कोहली व माता पिता को दिए गए इस खूबसूरत श्रेय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पडिक्कल भारतीय टेस्ट टीम के अगले बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं?
अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।